प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 2 बहुपद जिसमें प्रश्नावली 2C के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक या मूल तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है, ये जानना है। तो त्रिघात व्यापक समीकरण ax³ + bx² + cx + d = 0 हमेशा त्रिघात समीकरण की तुलना इसी से किया जाएगा कि मूल यदि अल्फ़ा बीटा गामा हो तो मूलों का योग माने एक एक मूल लेकर के जो हमारा सूत्र बनेगा, पहला सूत्र कि एक एक मूलों के योगफल का सूत्र हमें मिला अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a। अब आगे है दो मूलों के गुणनफल के योगफल का सूत्र, अर्थात इसमें दो मूल एक साथ लिए जाएंगे, उनका गुणा होगा और ये बनेगा हमारा यानी c/a। तथा मूलों के गुणनफल या तीनों मूलों के गुणनफल का जो मान मिलेगा वो हमारा मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा × गामा बराबर हो जाएगा -d/a। तो तुलना हमें करना है x³ + bx² + cx + d = 0 से a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात करना है तथा d का मान। ये चारों मान जब हमें मिल जाएंगे तब हमारा अल्फ़ा बीटा गामा का योगफल -b/a, दो मूल के गुणनफल का योगफल c/a और तीनों मूलों के गुणनफल बराबर -d/a होगा। तो पहला माइनस, दूसरा प्लस और तीसरा फिर माइनस होता है। जैसे अगर हम प्रश्न की बात करें कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं, माने हमें चेक करना है ये जो मान दिया गया है इस समीकरण का हल है, इसका शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, अर्थात जो हमने तीनों सूत्र पाया अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा = c/a और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a, उसमें दिखाना है लेफ्ट और राइट बराबर है। तो पहला काम है हल में हमारा हल। अब इसमें हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण हमारा है 3x³ + x² है -5 है +2 है। अब इसी में हमें x बराबर मूल या शून्य का मतलब कि x का मान 1/2 रखेंगे। अब हमें मिल जाएगा 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2, क्यूब है तो क्यूब, फिर 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, 5 यानी इसी में मान फिर रखेंगे तो गुणे x मान 1/2 और +2। आगे आ जाएंगे तो आगे हमें मिलेगा ये 3 गुणे 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 1/2 दूनी 4 -5/2 हो जाएगा और +2 होगा। अगर हम बात करें पूरे की एलसीएम की तो पूरे का एलसीएम हमें 8 मिलेगा। तो 8 का 8, 1 तिहाई 3 बन जाएगा। फिर 4 दूनी 8, 2 का 2 बनेगा, 2 चौके 8 और 4 पचे 20 बन जाएगा। फिर यहाँ आ जाएंगे 1 का भाग देंगे, 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16 बनेगा। यानी अब हमें क्या मिला, ये जो 16 दिया है ये 16, 2 18 और 3 21 बन जाएगा। यानी 3 और 4 दूनी 8, 2 मिला और 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16 मिला और यहाँ यानी 2 चौका 8, 4 पचे 20 मिल गया।
तो हमें यहाँ दिया गया है, तो यहाँ सॉरी 2 रहेगा, तो यहाँ 2 हो गया। फिर आ जाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ मिला 16, 2 18 2 20 और -20/8 हो गया, तो ये बराबर 0 आ गया। अर्थात 1/2 जो है वह शून्यक है, शून्यक है। अगला जाएंगे, इसी समीकरण में अब हमें रखना है 1, तो 2 यानी x बराबर 1 पर, तो हमें मिल जाएगा 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 गुणे 1 और प्लस 2, तो यहाँ मिल जाएगा 2, 1 का वर्ग 1 होगा, -5 प्लस 2 होगा, 2 2 4 1 5 हमारा प्लस हो गया और 5 हमारा माइनस हो गया, 0 आ गया। तो x बराबर 1 ये भी शून्यक है, शून्यक है। अब अगला आ जाएंगे, तो अगली संख्या हम ले लेंगे, हमारा दिया है -2। अब इसी में फिर हम x के स्थान पर x बराबर -2 रखेंगे, तो मिलेगा हमें 2 × -2 का क्यूब, फिर प्लस मिला -2 का स्क्वायर, फिर मिला -5 और -2 और प्लस 2 मिल गया। अब ये बना 2 दूनी 4 दूनी 8, विषम घात है इसकी माइनस की, इसलिए विषम हो गया, तो यानी 8 बना, तो 8 दूनी 16 -16 हो गया। ये 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगला मिला 5 दूनी 10, ये प्लस हो गया और प्लस 2 मिला, तो 10 4 14 2 16 हो गया, -16 प्लस 16 और यदि हल करेंगे 0 आ गया। तो x बराबर -2 भी शून्यक है, तो तीनों हमें शून्यक मिल गए। अब अगला है हमारा जो दिया है उसमें गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा का मान, बीटा का मान और गामा का मान, तो पहला मान अल्फ़ा 1/2 हो गया, बीटा हमारा 1 हो गया, अगला जाएंगे तो गामा हमारा -2 हो गया। अब एक एक मूल यानी संबंध सत्यापित करने के लिए, तो हमें मिलेगा एक एक मूल के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये बराबर -b/a होना चाहिए। इसके लिए हमारा जो समीकरण दिया था यानी 2x³ और प्लस x² -5x प्लस 2, इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस ax³ bx² cx और प्लस d से करेंगे, तो हमें मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर मिलेगा 1, c बराबर मिल जाएगा -5 और d बराबर मिल जाएगा 2। अब यही मान रखेंगे और अल्फ़ा बीटा गामा का मान रखेंगे, तो अल्फ़ा के स्थान पर 1/2 प्लस बीटा के स्थान पर 1 और प्लस गामा के स्थान पर -2। अब माइनस b का मान मिला है 1 और a का मान मिला है 2, यहाँ मिल क्या गया, तो यानी 1/2 प्लस 1/1 -2/1 बराबर -1/2 लाना है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम 2 लेंगे,
दो इक्का दो, एक इक्का एक, एक दूनी दो, दो बार गया, दो इक्का दो, एक दूनी दो, दो दूनी चार हो गया। ये -1/2 आना चाहिए। दो एक तीन, चार में से तीन घटाएंगे तो -1/2 बराबर -1/2 मिला। तो पहला मिल गया सत्य है। अब आएंगे दूसरा, यानी दो दो मूल वाला, अर्थात अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा -b/a था, अब c/a हो जाएगा। तो हमें मिलेगा दो दो मूल में अल्फ़ा बीटा में 1/2 गुणे 1, फिर प्लस 1 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 1/2। ये c/a होना चाहिए और c का मान यहाँ -5/2, यानी -5/2। यहाँ आएंगे तो एक इक्का 1/2 -2, और ये इससे कट के -1 आया। -5/2 लाना है। अब दो एक तीन हो जाएगा तो 1/2 -3 बराबर -5/2 मिला। तो 2 3 6 में से 1 घटाएंगे तो -5/2 बराबर -5/2 आया, अर्थात यह भी सत्य है। अब आगे आ जाएंगे तीनों मूल के लिए। तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। अल्फ़ा का मान मिला है हमें 1/2 गुणे बीटा का मान मिला है 1 और गामा का मान मिला है -2। तो -d का मान हमें मिला 2, यानी मिल गया 2, और बटे a का मान है 2। तो यहाँ अगर हम इससे काट दें तो यहाँ बचेगा -1, और इधर भी 2 इक्का 2, यानी -1 आया। तो यह भी क्या मिला, सत्य है। तो सत्यता भी चेक हो गई, गुणांकों की भी, संबंध की सत्यता की जांच भी हमें मिल गई। अब प्रश्न संख्या पहले का हम 2 ले लेंगे। पहले के 2 में दिया है, समीकरण हमारा है यानी x³ -4x² -5x + 2। तो हम आएंगे हल में। हल में क्या मिलेगा, समीकरण x³ -4x² -5x + 2 है। अब इसमें क्या करना है, x बराबर पहले 2 रखना है। तो 2 का क्यूब -4 गुणे 2 का स्क्वायर -5 गुणे 2 मिला और +2 मिला। तो यहाँ मिला 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, -2 दूनी 4 चौक 16 मिला, फिर -5 दूनी 10 मिला और +2 मिला। तो यहाँ 8 और 2 मिला के 10 हो गया, यानी 10, और इधर क्या मिला, यानी ये दोनों मिला के 10, यानी -26 हो गया। सॉरी, यहाँ दिया गया है -2, ये प्रश्न में -2 है। तो यहाँ बन जाएगा हमारा -2। अब यहाँ मिल जाएगा हमारा -2। तो यहाँ आ जाएंगे तो ये भी -2 बन जाएगा। और अगला जो दिया है यहाँ है +5x। तो यहाँ 5 बनेगा और यहाँ प्लस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। अब ये 10 और 8 मिलके हमारे 18 हो जाएंगे, और 16 और 2 मिलके ये भी हमारा 18 बन जाएगा। तो ये 0 आ गया, अर्थात हमें मिल गया कि शून्यक है। तो x बराबर 2
शून्यक है, शून्यक है। अब हम दूसरा आएंगे और यक्स बराबर ले लेंगे 1 पर, तो इसी में मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 का क्यूब -4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 -2। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का वर्ग 1, 1 चौके 4 आ जाएगा, प्लस 5 होगा -2 होगा। तो 5 1 मिला के 6 बना, 4 2 6 बना। और चूँकि ये 0 आ गया इसलिए यक्स बराबर 1 भी शून्यक है। अगला जाएंगे तो अगला भी 1 है, तो अगला जो यक्स बराबर 1 होगा वह भी शून्यक है। अब यहाँ पर हमें अल्फ़ा बीटा गामा के मान मिल गए, यानी अल्फ़ा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1। आगे आएंगे जो समीकरण दिया है x³ -4x स्क्वायर और प्लस 5x है और -2 है, यानी सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए। अब इसकी हम तुलना करेंगे समीकरण की, तो ये x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा a बराबर 1 क्योंकि यहाँ 1 है, और b बराबर हो जाएगा -4, c बराबर हो जाएगा +5 और d बराबर हो जाएगा -2। अगला है अब एक एक मूल अगर हम लेते हैं तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, अर्थात एक एक मूल के लिए मान लीजिए पहला हो गया तो हमें मिल जाएगा -b/a। तो पहला मूल जो हमें मिला है 2 मिला है, फिर +1 मिला है, फिर +1 मिला है, माइनस b का मान -4 है और a का मान 1 है, तो ये आ गया 4। इधर भी 2 1 3 1 4 मिला, तो 4 बराबर 4 मिला, यानी सत्य है। फिर दूसरा आ जाएंगे नंबर 2 वाला, यानी 2 2 मूल वाला, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a। यहाँ आएंगे तो 2 गुणे 1, फिर 1 गुणे 1, फिर 1 गुणे अल्फ़ा माने 2 बराबर c का मान लेंगे तो c का मान मिलेगा यहाँ से हमें 5, और बटे a का मान लेंगे तो 1 आएगा। यहाँ मिला 2 1 का 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का 2 बराबर 5, तो 2 दूनी 4 1 5 बराबर 5 मिला, ये भी सत्य है। अब एक और है नंबर 3 वाला, 3 3 मूल वाला, तो यानी अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -t/a। तो अल्फ़ा का मान मिला हमें 2 गुणे 1 गुणे 1, ये बराबर -d का मान हमें मिला है -2 और बटे a का मान 1 है, तो यहाँ मिला 2 और यहाँ भी मिला -+2, तो ये भी सत्य है। तो यानी हमें सत्यता की ये जांच हो गई। प्रश्न संख्या 2 दिया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, माने एक एक मूलों का योग, 2 शून्यकों के गुणनफल का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल का योग क्रमशः दिया है। तो यहाँ आएंगे तो पहले लिखेंगे हम हल,
तो हल में क्या मिलेगा, जो दिया है, क्या दिया है, पहला हमें मिल गया एक एक मूलों के योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये होता है -b/a और यही बराबर दे दिया है 2। फिर आएंगे दो मूल यानी अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है c/a और ये दे दिया है हमारा -7। अगला है तीनों मूलों के गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा -d/a और ये दे दिया है -14। अब हमारा जो त्रिघात व्यापक समीकरण होता है यानी त्रिघात व्यापक समीकरण, तो ये हमारा होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d=0। अब इसी में ये सब बनाना है तो सब में a नीचे है, तो हमें क्या करना है, a से भाग दे देना है। तो ax³ बटे a, bx² बटे a, cx बटे a और d/a ये बराबर 0 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ बनाना है -b/a इसलिए तो कैंसिल हो गया, बचा x³। अब माइनस बनाने के लिए हमने एक माइनस बाहर रखा, एक -b/a अंदर लिख दिया, x²। अगला हमारा c/a है तो इसको हम नहीं छुएंगे, केवल c/a लिखेंगे, इंटू x हमारा बाहर होगा। फिर आगे आएंगे, अगले को फिर -d/a बनाने के लिए एक माइनस बाहर रखेंगे तो -d/a हो जाएगा अंदर। अब आगे आएंगे तब इसी में हमें मान रखना है, तो यानी मिला हमें x³ माइनस b/a इंटू x प्लस c/a यानी ये स्क्वायर था इंटू x और माइनस d/a बराबर 0। अब इसी में मान रखना है हमें, तो ये मिला x³ माइनस b/a का मान मिला हमें -b/a का मान 2, तो अंदर वाले का मान 2 मिला इंटू x² मिला। फिर आगे आएंगे तो प्लस c/a का मान हमें मिला है यहाँ से -7 इंटू x हो गया। फिर -d/a का मान मिला है -14, तो -14 बराबर 0। यहाँ से मिला x³ फिर -2x² प्लस माइनस हो गया, 7x बना माइनस प्लस हुआ, 14 बराबर 0 बन गया। तो यही है हमारा त्रिघात समीकरण और यही आंसर बन जाएगा।